ओम शांति। 17 फरवरी 2011 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ। तो बाप कहते, मेरे स्नेही बच्चे। स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है। बच्चों ने कहा, मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही है। यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए यह ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मंशा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ। ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज़ सुनने आ रहा है, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुँचाओ। यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व्यर्थ संकल्प करती है उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं, कैसे हो? तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का यह रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। यह कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए, क्या यह हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? एवर रेडी बनने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, यह संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय भी यह बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। पास विद ऑनर बनेंगे। पास नहीं, पास विद ऑनर। तो बोलो, यह हिम्मत है ना? पास विद ऑनर तो होना है ना। जो द्वापर से लेकर अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मणके बनते हैं, तो अपने को माला के मणके बनाने का शुद्ध संकल्प है ना। बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मणकों में समझते हो। है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है वह पहली माला है। तो आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त तो 2 ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथ ही उन्हों को पहली माला है। तो अपने को चेक किया है, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबके रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। तो साथ जाने वाले नज़दीक के मणके कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थ है। जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूँ, वह हाथ उठाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी, बड़ा हाथ उठाओ। छोटा हाथ उठाते हैं, अच्छा बहुत उठा रहे हैं। फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसे छोटा नहीं। अच्छा बाप दादा, तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं, मेजोरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं, अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूरिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नज़दीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ? समय व बाप। समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है।
इसीलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, यह शब्द आगे भी चलते ना रहे। बाप का प्यार तो सदा ही है। लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है। इसीलिए बाप का प्यार तो उसमें भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया। बाप दादा ने यह भी कहा है कि मेजॉरिटी स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। अब तो शिवरात्रि भी आई की आई। बाप के अवतरण के साथ बच्चों का भी अवतरण है ही। तो बाप दादा चाहते हैं कि इस शिवरात्रि पर हर बच्चा अपने को साधारण पुरुषार्थ के बजाय तीव्र पुरुषार्थी बनने का संकल्प करे। हो सकता है शिवरात्रि पर दृढ़ संकल्प अपने आप से करे, लिखे नहीं, क्लास में बताने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन बाप से दिल में संकल्प करे कि शिवरात्रि पर हम कभी कभी शब्द अपने पुरुषार्थ की डिक्शनरी से निकाल देंगे। हो सकता है जो समझते हैं क्या बड़ी बात है, सोचा और हुआ, हिम्मत रखते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाया, खुश कर दिया। बाप दादा को तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से ही पदम पदम गुणा ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वह बच्चे वह हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उनको किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जैसे बाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। बाचा की सेवा मेजोरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, मेजोरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो, मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियाँ देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म से गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, जो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसीलिए अभी जैसे स्वयं की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता। मेजोरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों का सुख देने वाला कौन? बोलो कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितने समय की। जैसे स्वयं के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति अपना समय दिया। रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम किया। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज़ सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो। कहाँ जाएंगे? वह आपके ही तो भाई बहन हैं। तो अपना भी फ़ायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है। बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हो, मेरे लाडले बच्चे, सिके लधे बच्चे। अब रहमदिल रूप रखो, रहमदिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उसको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाप के साथी होना। बाप के साथी क्या संकल्प किया है? इस दुख को, इस विश्व को दुख शांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। करनी है ना, हाथ उठाओ, करनी है कि सिर्फ देखना है? हो रहा है, लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, यह कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मन से संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए। बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा तक बात दे दी, जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे, निमित्त बने हुए बच्चे हैं। तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। अच्छा, अभी आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। सभी ने देखा बाप दादा पहले बारी आने वालों का सभा के बीच बर्थडे मना रहे हैं। फिर भी चाहे कनेक्शन में भी हो, लेकिन बाप से मिलन मनाने आए हैं। तो यहाँ ब्राह्मण परिवार में बर्थडे मना रहे हैं। बाप दादा को खुशी है, जो पहले से कनेक्शन में है उनके लिए नहीं कहते, लेकिन मधुबन में पहली बारी आए हैं उसके लिए ब्राह्मणों के बीच
उन्हों की सेरेमनी कर रहे हैं। इतने सभी ब्राह्मणों की मुबारक मिल रही है, लेकिन आगे के लिए यह सोचना कि स्थापना के समय के बाद तो देरी से यहाँ पहुँचे हैं ना, इसीलिए बाकी जो समय बचा हुआ है उसमें तीव्र पुरुषार्थ कर समय को व्यर्थ नहीं करना, लेकिन 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना, टेंशन देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। यह आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभकामना है। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी, बनारस, पश्चिम नेपाल का है। अच्छा, जो पहले बारी आए हैं वह बैठ जाओ। यूपी की टीचर्स आगे आगे खड़ी हैं। अच्छा है, यूपी में चारों ओर के भक्त बहुत आते हैं, तो यूपी वालों को जो भी हो सके भक्तों को संदेश जरूर दो। संदेश देना आपका काम है, बाकी भाग्य बनाना। कितना भाग्य बनाते हैं वह उनके हाथ में है, लेकिन आपको उलाहना नहीं दे कि हमको हमारा बाप आया और हमारा बाप वर्षा देने आया, यह संदेश नहीं दिया। हम भी कुछ तो वर्षा ले लेते, तो यूपी वालों को अभी क्या करना है। वैसे करते भी हो, लेकिन बाप के पास समाचार आते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक संदेश देने का पाठ आप लोगों के लिए सहज है। और यूपी से ब्रह्मा बाप का, जगत अम्बा का बहुत प्यार है। जितना ब्रह्मा बाप यूपी में आए हैं इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं, तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पाँव पड़े वह स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ, कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बने हैं। बॉम्बे भी बना है, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंदे यूपी में पड़ी है। अभी यूपी को आगे क्या करना है। वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी समय के अनुसार जो बाप दादा कहता है पहले भी कि वारिस और नामी गिरामी माइक। नामी गिरामी का अर्थ यह है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला है। ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे वारिसों का ग्रुप हर सेंटर पर हो। कितने सेंटर हैं यूपी में, बहुत है ना, तो इतने वारिस निकालने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर हैं, कितने वारिस बने हैं, और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक निकालो, जिनकी आवाज़ से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए। क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की, जो पुराने उन्होंने तो बहुत सेवा की, अभी सेवा कराओ। करने वाले तैयार हो, कर सकते हैं ना, हाथ उठाओ टीचर। अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं, जो इतने भी तैयार करो। हर एक सेंटर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है सेंटर की लिस्ट में है। उनको ज़रूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं, कभी क्या भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा सभी को, जो भी जोन आते हैं नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। तो यूपी एक तो भक्तों का कल्याण करो। भक्त कहलाने वाले भले थोड़े हैं, लेकिन भक्त भी हैं, उन्हों को भक्ति का फल दिलाओ। बहुत मेहनत करते हैं। बाकी अच्छा है, हर एक जोन बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। अच्छी बाप की लाडली बच्चियां हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाली हैं। कर रहे हो, ऐसे नहीं कर नहीं रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। अच्छा, सेवा का टर्न है। यज्ञ सेवा अर्थात अपने भाग्य बनाने की सेवा, क्योंकि आपके पास कितने भी स्टूडेंट्स आवे, लेकिन यज्ञ में कितने इकट्ठे होते हैं, इतने ब्राह्मणों की यज्ञ सेवा करना पुण्य कितना है। तो सेवा करने आते हो, लेकिन वास्तव में कहीं पुण्य जमा करने आते हो। बाप दादा को खुशी होती है कि यह भी चांस पुण्य बनाने का साधन है, तो सेवा अच्छी कर रहे हो ना। वैसे ही सभी जोन अच्छी करते हैं, बाप दादा के पास कोई रिपोर्ट नहीं आती है। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते हो, बाबा ने कहा सहज हो जाता है। ठीक करते हैं ना सेवा। सभी दादियाँ भी आप लोगों को मुबारक देती हैं। पांडव भी कितने आते हैं, पांडव भी कम नहीं हैं। कई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते हैं, इसीलिए पांडवों को भी बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, 10 विंग्स के भाई बहनें मीटिंग के लिए आए हैं। अच्छा, खड़े रहो। आपके झंडे और बोर्ड बाप दादा ने देखा, इसलिए नीचे कर लो। बाप दादा ने देखा है कि जो भी वर्ग आए हैं, जब से वर्ग बने हैं तब से सेवा का उमंग हर एक वर्ग में अच्छा है। हर एक ने अपनी जिम्मेवारी समझी है कि हमको करना ही है, इसलिए हर एक वर्ग सेवा करके अपनी संख्या सेंटरों पर बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट तो बाप के पास आती ही है। अभी एक बात कि जो भी वर्ग हैं वह विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हैं, उनको विशेष निमित्त आत्माएं कहते हैं। उसकी सेवा करके हर जोन ने एक दिन स्थान फिक्स करके सब तरफ की जो निमित्त आत्माएं निकली हैं उनका संगठन करो। पहले जोन में संगठन करो, फिर मधुबन में देखेंगे, लेकिन पहले जिस जोन के ज़्यादा सेवाधारी सेवा करने वाले हैं उस जोन में सब जोन के दिन मुकर्रर करके विशेष आत्माओं का मिलन करो।
एक दो को देख करके भी उत्साह आता है, यह भी करते हैं, हम भी करते हैं। और सेवा को बढ़ाए तो उमंग उत्साह दिलाने के लिए पहले जिस जोन में विशेष वर्ग की सेवा हो वहाँ हर कोई राय करके फिक्स करो, वहाँ पहले इकट्ठे करो, फिर मधुबन में बुलाएंगे तो पता पड़े कितने माइक तैयार हुए हैं, कितने सहयोगी तैयार हुए हैं, कितने आपस में एक दो को मदद कर सकते हैं। एक जोन वर्ग दूसरे वर्ग में भी सहयोगी बन सकता है तो उमंग आएगा। एक दो को देख करके समाचार सुनते उमंग आएगा। मधुबन के पहले वहाँ इकट्ठे करो, फिर देखेंगे ठीक है, ये ठीक लगता है, हाथ उठाओ। आप सभी को इकट्ठा उठाया है। बाप दादा हर वर्ग को अलग अलग मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा खुश हैं, आपके उमंग उत्साह को देख बाप दादा खुश हैं। ठीक है, अच्छा, हर वर्ग वालों से बाप दादा ने हाथ उठवाए हैं। बिजनेस विंग से बाप दादा ने आपको देखा भी और आपको मुबारक भी दी है। सर्विस का प्लान भी दिया है तो आप सबको स्पेशल मुबारक है। एजुकेशन विंग से मुलाकात, आप खास लोगों को भी बाप दादा उमंग उत्साह की मिठाई खिला रहा है। यूथ विंग से यूथ ऐसा ग्रुप तैयार करो, या बहनें भी हैं ना, तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कुछ समय से व जब से आए हैं तब से जो मर्यादाएं हैं उसमें कायदे प्रमाण चले हैं, कितने मर्यादाओं पर चले हैं, वह एक एक का रिकॉर्ड हो। ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो सरकार के सामने उन्हों को हाजिर करे कि यह यूथ मर्यादा पूर्वक है। तो सेवा हो जाए। धार्मिक विंग, पॉलिटिशियन विंग से मुलाकात, अच्छा, यह भी आए हैं। स्पोर्ट्स विंग से मुलाकात, आपने सुना भी क्या करना है तो वह करना। फिर बाप दादा इसकी रिजल्ट देख फिर मधुबन में बुलाएंगे। वहाँ की सभी वर्ग बाप दादा ने सुना है कि अच्छी सेवा से आगे बढ़ रहे हैं और प्लान अच्छे अच्छे बना रहे हैं, इसकी मुबारक हो। महिला वर्ग से मुलाकात, महिला वर्ग में कितने कमल पुष्प घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान रहते हैं, वह शुरू से लेके कितने निकाले हैं। सेंटर पर कितनी महिलाएं सेवा में निकली है, वह लिस्ट निकाली है। इसकी हेड कौन है, चक्रधारी बहन, अच्छा, कितने परिवार निकले हैं, वह हर एक जोन से लिस्ट लेकर फिर बताना ज़रूर, क्योंकि लोगों में तो अभी तक यही है कि पता नहीं, घर छोड़ना पड़ेगा। अभी पहले से कम है, लेकिन वहाँ कहाँ कहाँ अभी भी है। तो कितने सेवा से बने हैं इसके रिजल्ट निकालना, क्योंकि गवर्नमेंट में हर एक वर्ग की अलग अलग डिपार्टमेंट होती है तो वह पूछते हैं कि आपके वर्ग में क्या रिजल्ट निकाली, इसीलिए यह रिजल्ट होनी चाहिए, निकालनी चाहिए। हर एक जोन अपने अपने सेंटर्स में जो भी निकले हैं वह उन्हों को इकट्ठा करके दे तो इन्हों को मदद मिल जाएगी। ठीक है, ग्राम विकास प्रभाग से मुलाकात, ग्राम विकास सबसे अच्छी सेवा है, क्योंकि ग्राम वाले इतना ऐश आराम से नहीं होते, अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो आप लोग उन्हों को विशेष खुशी का अनुभव करा, भाषण तो करते ही हैं, लेकिन ग्राम वाले अनुभव करें कि हमें जो भी ग्राम सेवा में है उन्होंने खुशी बहुत दी, हम सुखी भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ऐसा रिकॉर्ड निकाले कितने गांव की सर्विस की, उसमें कितनों ने अनुभव किया, क्योंकि अनुभव जो करते हैं वह भूलते नहीं हैं। अनुभव करो और कराओ तो यह रिजल्ट निकालना, कितने गाँव में कितनी आत्माएँ खुश हुई हैं और कनेक्शन में रहती हैं। अच्छा, कल्चरल विंग से मुलाकात, कल्चरल वाले अपने कल्चरल से वालों की सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि कई कल्चरल वाली आत्माएं यज्ञ के सहयोग में आई हैं और अपना सेवा का पार्ट भी बजा रही हैं। दूसरे लोगों को भी अपने अनुभवों से लाते रहते हैं, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जो बाप ने स्थापना के समय कहा था कि आपके पास कल्चरल वाले भी अनुभवी बन औरों को अनुभव सुनाएंगे, तो वह कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहना। जो आवाज़ फैल जाए कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ सेवा कर कल्चरल वालों का को कैरेक्टर बिल्डिंग बनाने का भी अनुभवी बनाती है। अच्छे अच्छे आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी अनुभव सुना के आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए बढ़ते रहेंगे और बढ़ाते रहो। स्पार्क विंग से मुलाकात, स्पार्क विंग भी अपना अपना कार्य कर रही है। बाप दादा ने देखा कि हर एक अपने वर्ग की सेवा में आत्माओं को अनुभवी बना रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे विचारों से उनकी बुद्धि बहुत अच्छी बना रहे हैं और धारणा भी लोगों को कराते हैं। इसलिए हर एक विंग के लिए बाबा ने कहा है जो सेवा कर रहे हो, साथी बना रहे हो, और भी अधिक साथी बना के ऐसा ग्रुप तैयार करो, संगठन तैयार करो, जो संगठन गवर्नमेंट के सामने जाए और उनको अपना कार्य और रिजल्ट सुनाए। हर एक वर्ग की अपने अपने गवर्नमेंट की शाखा है, तो उन्हों की भी सेवा हो, लोगों की भी सेवा हो। डबल विदेशी 80 देशों के 750 भाई बहनें हैं। बाप दादा ने विदेशियों के इस समय के प्रोग्राम्स देखे तो एक एक ग्रुप से प्यार से मेहनत बहुत अच्छी की है और मधुबन के वायुमंडल में कईयों के अनुभव भी बहुत अच्छे, अपने तीव्र पुरुषार्थ के उमंग उत्साह वाले थे। इसलिए इस समय के ग्रुप को जो ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग लेने वाले थे, बाप दादा ने दोनों में उमंग उत्साह देखा और एक समय में कितनों ने लाभ लिया। एक परिवार का मिलना और कहाँ भी इतने बड़े ग्रुप में मिले। मधुबन के सिवा कोई स्थान नहीं है कि इन्होंने अपनी अच्छी चतुराई की प्रोग्राम मधुबन में भी
प्रोग्राम्स बना दिया तो बाप दादा खुश हैं। कईयों के परिवर्तन के अनुभव भी बाप दादा ने सुने हैं। यहाँ की धरने में जो भी कुछ शिक्षा मिलती है उसकी महसूस तो जल्दी हो जाती है। वायुमंडल है ना, तो वायुमंडल में मिला, संगठन भी मिला। कितने समय के बाद एक एक ग्रुप मिलते हैं, रहना संग और बाप दादा अपने रिफ्रेशमेंट, तो यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगा। लेकिन जितने यहाँ फ़ायदे मिले हैं, लाभ मिले हैं, उतना ही प्रैक्टिकल में करके आप निमित्त बनो और औरों को भी हम उत्साह बढ़ाने के लिए बन सकते हो। क्योंकि प्लान जो बनाए हैं बाप दादा ने, थोड़े में सुने हैं, अच्छे लगे हैं, करने का तरीका भी अच्छा है। तो बाप को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स अपने ऊपर भी अच्छा अटेंशन दे रहे हैं। और अब तो एक चंदन का वृक्ष हो गया है। भिन्न भिन्न देश की टालियाँ मधुबन में आई, लेकिन यहाँ आने से एक चंदन का वृक्ष बन गए। तो बाप ने देखा जो भी आए हैं उनका ब्राह्मण कल्चरल बहुत अच्छा बना है, चल रहा है और बनता रहेगा, यह भी निश्चय है। निश्चित है, ड्रामा में भी निश्चित है। जो मुख्य टीचर्स हैं उन लोगों को स्पेशल बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज मधुबन के जो भी हैं, ऊपर नीचे, नीचे वाले ऊपर वाले, नीचे वाले, यह जो बाहर रहते हैं लेकिन मधुबन में पढ़ाई के पढ़ते हैं, वह सब उठो। कितने आए हैं राजू भाई को मुरली टाइप करते हुए देखकर, आप भी उठो ना, इतना काम करते हैं। देखो बड़े से बड़े में बड़ी सेवा तो यह करते हैं। सभी ब्राह्मणों को फौरन पहुँचाया जाता है। आपको मुबारक हो, विशेष मुबारक हो। मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहनत निवाजी कौन करता। आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो। तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। बाप दादा जानते हैं कि जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है। यह भी सेवा है मधुबन वालों की, यह भी सेवा है। दूसरों को सुख देना, सुखदाता हो गए ना। तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना। क्योंकि जो भी आते हैं उन्होंने अनुभवों से आप अनुभव सुनाते हो, उस अनुभव से एक दो को फ़ायदा हो जाता है। कई फ़ायदे होते हैं लेकिन टाइम कम होने के कारण सुनाते कम है। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ, सुख देना है और सुख लेना है। सुखदाता के बच्चे फॉलो वादा करने वाले हैं। अच्छा, मिलन तो सबका हुआ, बहुत तैयारी करके आते हैं, हर वर्ग बहुत तैयारी करके आते हैं। बाप दादा जानते हैं लेकिन टाइम को भी देखना पड़ता है। तो सभी को अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने की एडवांस में बहुत बहुत कदम गुणा मुबारक पहले से ही दे रहे हैं। अभी शिवरात्रि पर चाहे यहाँ आने वाले, चाहे घरों में बैठकर सेंटर पर बैठ सुनने वाले या मुरली द्वारा सुनने वाले, सभी मुरली तो सुनते होंगे ना। इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते, वह हाथ उठाओ। कोई नहीं, अच्छा वह उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं, थोड़े हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिले उसमें बाप के महावाक्य जरूर सुनना या पढ़ना। परम धाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म तन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसीलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली के रोज के डायरेक्शन होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं ना। तो जो भी मिस करते हो कारणे अकारणे, वह अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे मुरली सुने, कोई ना कोई सेलिब्रेशन बनाए। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले यह साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है, इसलिए उसको यूज़ करो, फ़ायदा उठाओ। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल वजान से प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, दादी जानकी जी से सेवा दिल से करती हो, विशेष सेवा करती हो। जहाँ दिल होती है ना वहाँ अनुभव होता है। ऊपर ऊपर से वाणी चलाई तो अनुभव दिल से लगना वह कम होता है, आपकी सेवा का फल भी निकलता है। तो ये वरदान है। गुलजार दादी बहुत अच्छी है, अच्छे तो हर एक हैं, यह सब अच्छे हैं। मोहिनी बहन और उनके डॉक्टर से मुलाकात, बाप दादा ने सुना, सोचो काम हंसती है लेकिन सोचती भी है, चेहरा तो लाल है लेकिन सोचना थोड़ा थोड़ा यह तबीयत को इफेक्ट करता है। फिर सोचो बाबा अच्छा कर लेगा। अभी डबल डॉक्टर बनो, सिंगल तो बहुत है, डबल डॉक्टर प्रेम तो है, अभी डबल डॉक्टर बने। आप कार्ड छपाते हो ना तो उसके पीछे खाली होता है, तो आप मन की भी बीमारी का लिख के और उसमें एड्रेस लिखो, जो सेंटर नज़दीक हो तो वहाँ मेडिटेशन करके मन को दुरुस्त करो। क्योंकि डॉक्टर का नाम पढ़ के भी उन को आता है कि डॉक्टर कहता है तो करना है ना। तो आप घर बैठे सेवा कर सकते हो, डबल डॉक्टर बन जाएंगे। आप नहीं करेंगे, कराएंगे दूसरे तो बहुत सहज है। जो भी आवे एड्रेस पूछे तो दे देना, कार्ड छपा के रख दो। ऐसे डबल डॉक्टर दवा और दुआ दोनों से अभी फ़र्क पड़ेगा, दोनों ही मिलेगी बाबा की तरफ से। अच्छा, यह डबल डॉक्टर बनने की सौगात पर दादी से मुलाकात। आपकी विशेषता है जो सकल सदा हंसमुख रहती है। बाबा की बेटी हो, डबल बेटी हो, लौकिक भी और अलौकिक भी, पारलौकिक भी, तीनों हो।
तीनों भाइयों से। आपस में तीनों मिलते रहते हो, थोड़ा थोड़ा नहीं, फ़ोन से भी मुलाकात कर सकते हो। वॉलेट में यह अच्छा है, कोई भी कार्य फ़ोन से बहुत अच्छा, मीटिंग पूरी हो जाती है तो उन्हों की विधि देखो। आपस में मिलते रहो, फ़ोन से भी मीटिंग कर सकते हो भोपाल भाई से। चारों तरफ यज्ञ की ठीक रखवाली हो रही है, ध्यान रखो, चक्कर लगाते रहो। इंदौर के VIP से मुलाकात। अपने घर में आने में मज़ा आता है ना। अपने घर में आए हो, चाहे दूसरी जगह नहीं आए हो, यह परमात्मा का घर है। तो बच्चे का भी घर हुआ ना, तो अपने घर में आए हो, हमेशा अपने को बेफिक्र बादशाह बना के रखना, फिक्र नहीं करना। बेफिक्र बादशाह, काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन खुद को बेफिक्र बादशाह बनाना। सवेरे उठकर बाप को याद करेंगे ना, तो सारा दिन अच्छा बीतेगा। आँख खुलते मेरा बाबा याद करना। धार्मिक नेताओं से मुलाकात। आप लोगों को देख औरों में भी उमंग आएगा, क्यों, इन्हों को क्या मिला, और अपना अनुभव अनेकों को अनुभव कराएगा, निमित्त बनेंगे। ट्रिनिडेड के ब्रह्मदेव स्वामी जी गीता का भगवान सिद्ध करेंगे। अभी मुरली पढ़ना। 16 प्रोजेक्ट का नक्शा बाप दादा को दिखाए। निश्चय बुद्धि होकर करो, सभी मिलकर एक ही संकल्प करो, होना ही है। रमेश भाई से आपको कहा था ना कि ये सभी ब्राह्मणों को पता है, आर्टिकल सब नहीं पढ़ते हैं। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।